हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए जो हम बात करते हैं क्वाड के बारे में। जो अभी क्वाड का समिट हो रहा है, जो कि यूएस होस्ट कर रहा है, वहाँ पर पीएम मोदी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। पहला क्या तो बात करते हैं, जब क्वाड का समिट हुआ तो उसके बाद चारों कंट्री के लीडर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्वाड के बारे में अपना व्यू पॉइंट दे रहे थे। तो उस समय जो बाइडन बोल रहे थे, तो जो बाइडन को बोलते बोलते एक्चुअली जो बाइडन को थोड़ा सा भूलने की बीमारी है, क्योंकि उनका एक उम्र हो गया है। उम्र के हिसाब से उनका थोड़ा सा भूलने की बीमारी हो गई है। बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। कहीं भी किसी से हाथ मिलाते हैं, हवा में हाथ मिलाने लगते हैं, कहीं भी चलने लगते हैं। जिसके कारण जो बाइडन जब क्वाड के बारे में बोल रहे थे, तो उसके बाद वो चिल्लाने लगे, हु इज नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट। जो कि एक एम्बेरसमेंट मोमेंट हो गया जो बाइडन के लिए, कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है। उसके बाद पीएम मोदी आए, वहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल किए, और जो भी वहाँ पर जो शेड्यूल मैनेजिंग करते वो बोलने लगे कि हाँ पीएम मोदी नेक्स्ट, कुछ बोलने लगे, जिसके कारण थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में आया। हालांकि पीएम मोदी भी आके वहाँ पर सिचुएशन को संभाले और अपना फिर स्पीच दिए। जब उसी दौरान एक्चुअली क्या हुआ था, जब चारों देशों के लीडर जैसे जो बाइडन, पीएम मोदी, फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा, अल्बनीज चारों लोग बात कर रहे थे। तो उस समय जो बाइडन ने बोल दिए कि चाइना इज टेस्टिंग अस, बाइडन कैच द टेल द माइक। एक्चुअली जब जो बाइडन बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, तो एक्चुअली जो बाइडन का जो माइक था ना, वो ऑन था, वो कैच कर लिया कि हाँ कैच कर लिया। और जो बाइडन बात कर रहे थे कि चाइना इज टेस्टिंग अस, चाइना हम लोग को टेस्ट कर रहा है, हम लोग का एथिक और लीडरशिप का टेस्ट कर रहा है। जो कि बहुत हालांकि सी जिनपिंग जो भी बाई बोले हिमसेल्फ, वो अपने लेवल पर बोले। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई डॉक्यूमेंट में वो जैसे फॉर्मली होता है, डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा गया कि चाइना इज टेस्टिंग आउट। वो अपने में बात कर रहे थे, तब वो माइक कैच कर लिया। जिसके कारण हालांकि जो अब इस बार के इस बार के जो क्वाड का समिट हुआ, बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा हुआ। जो कि कंपेयर टू, क्योंकि इस बार के जो क्वाड समिट में साउथ चाइना सी का बहुत बड़ा नाम लिया, बहुत ज़्यादा 2-3 बार नाम लिया। और जो कि बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली क्वाड मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है, नहीं कि कि चाइना को काउंटर करने के लिए, नहीं कि रसिया को काउंटर करने के लिए। हालांकि रसिया की थोड़ा सा भी है इम्पैक्ट, प्रभाव डालता कंट्रोल करने के लिए, पर मेनली क्वाड का बनाया गया है। क्वाड का फॉर्म है कि चाइना को काउंटर करने के लिए, जो इंडो पैसिफिक में जो साउथ चाइना सी में फ्री एंड फेयर मूवमेंट का जो है कि जो फ्री एंड फेयर का मूवमेंट का चलाने के लिए, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेशन करता है साउथ चाइना सी में। तो इसी के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए ही क्वाड का फॉर्म किया गया है। पर अभी चाइना, इसके पहले भी चाइना का नाम कभी नहीं आता था, पर अब धीरे धीरे साउथ चाइना सी का नाम आया, आगे करके फिर चाइना का नाम आएगा, जो कि आगे चल के बढ़ते जाएगा। जो कि बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए भी, और यूएस के जो कि चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं जो कि अभी इस बार के क्वाड का समिट हुआ, तो उसके बाद डिक्लेरेशन आया। तो जो जैसे इंडिया में समिट, दिल्ली में समिट होगा क्वाड का, तो दिल्ली डिक्लेरेशन आता है। उसी तरह यूएस में समिट हुआ, तो विलिंगटन में जो समिट हुआ, तो विलिंगटन डिक्लेरेशन आया। क्वाड लीडर कमिटमेंट टू पीस, स्टेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक अलायंस इन द इंडो पैसिफिक और फोर्स फॉर ए गुड। जो भी इंडो पैसिफिक है ना, उसमें पीस करने के, शांति व्यवस्था लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्ट्रेटेजिक अलायंस लाने के लिए, एंड फ्री एंड फेयर मूवमेंट के लिए उस पर बात हुआ, जो कि विलिंगटन डिक्लेरेशन बोला गया। अब बात करते हैं जो इसमें क्या क्या बात हुआ। पहला तो बात हुआ कि जो क्वाड समिट में जो भी कंट्री है, वो इस इंडो पैसिफिक में साउथ चाइना सी में पीस लाएंगे। स्टेबिलिटी पर बात हुआ, इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी शांति और स्टेबिलिटी पर बात हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हाँ उस पर धीरे धीरे बात हुआ। स्ट्रॉन्ग में से जो हेल्थ एंड सिक्योरिटी पर बात हुआ, जो कि क्वाड में जो क्वाड कंट्री है, उन्होंने बात किया कि हेल्थ में प्रॉपरली, जैसे कैंसर पर उसने चारों देश मिलकर कैंसर पर काम करेंगे, और जो भी कि बहुत ज़्यादा जो कैंसर का पेशेंट बढ़ रहा है, उस पर काम करेंगे। उस पर काम करने के लिए कैंसर पर इंडिया कमिटमेंट अदर, जैसे कि वैक्सीन हो गया, WHO ग्लोबल इनिशिएटिव है, डिजिटल हेल्थ हो गया, उस पर भी कमिटमेंट किया इंडिया भी कि जो वैक्सीन होगा उस पर एथी करेगा। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन
असिस्टेंस के, जो कि डिजास्टर रिलीफ हो गया, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उस पर भी बात हुआ क्वाड में, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वाड में धीरे धीरे अच्छे अच्छे मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छे अच्छे न्यूज आ रही है। जो मैरिटाइम सिक्योरिटी के लेकर सबसे बड़ी बात है, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी के लेकर, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड, यूएस कोस्ट गार्ड, जापान का कोस्ट गार्ड, ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट गार्ड मिलके एक मतलब अपना मिलके एक प्लान लॉन्च करे, और उसमें अपना जैसे ऑब्जर्वेशन मिशन जैसे थी, जैसे मतलब एक्सरसाइज करेंगे, जो कि मतलब जो साउथ चाइना सी में, जो कि चाइना का काउंटर करने के लिए, जो कि चाइना हमेशा अपने दबदबा, जैसे फिलीपीन पर हमेशा दबदबा दिखाता है, फिलीपीन पर, जैसे फिलीपीन हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा अपना दबदबा देखा था। हालांकि इस बार साउथ मतलब चाइना बहुत ज़्यादा फिलीपीन को मतलब तंग किया, जो कि देखते हुए चारों देश के क्वाड के कंट्री के जो कोस्ट गार्ड है वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और मतलब एक्सरसाइज करेंगे, जो कि अच्छी बात है। अब बात करते हैं क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो क्वाड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात की, क्वालिटी अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लॉजिस्टिक नेटवर्क हो गया, इस पर भी बात की है। शेयर द एयरलिफ्ट कैपेसिटी पर बात की, बहुत सारे ऐसे चीज़ पर जो कि बात की क्वाड ने। और बात करते हैं जैसे मोर इनिशिएटिव, जैसे क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी हो गया, साइबर पर हो गया, स्पेस पर हो गया, क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ पर क्वाड में बात हुआ, जो कि ये क्वाड धीरे धीरे अच्छे खासे डेवलप हो रहा है, जो कि इंडिया के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इंडिया मतलब क्वाड को। अब बात करते हैं जो क्वाड लीडर डिस्कस किए, जैसे और क्वाड लीडर ने जो भी, जैसे बांग्लादेश सिचुएशन है, जो कि हिंदू पर अटैक हो रहा है, यूक्रेन में, गाजा कॉन्फ्लिक्ट में, इसमें सारे चीज़ पर मतलब जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिशनिंग, उसने क्वाड में भी डिस्कस किया, और क्वाड भी को जो कि हालांकि ये बात डिस्कस करना चाहिए, जो कि क्वाड मतलब बहुत एक अच्छी मतलब बहुत बड़ी एक मतलब थी है कि वहाँ पर आप 4 कंट्री के साथ मिलकर, जैसे कि यूएस है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये बहुत मतलब ह्यूज इकोनॉमिक है, ह्यूज कंट्री है, जो कि इस पर बात करें। हालांकि मेनली 2 ही कंट्री ह्यूज है, एक तो यूएस और एक इंडिया है, और हालांकि जापान भी उसको माना जाएगा एक अच्छे खासे मतलब इकोनॉमिक कंट्री है। और बात कर जो इस पर मतलब ये कंट्री क्वाड में जो बात हुआ, जैसे कि यूक्रेन पर बात हुआ, जैसे कि बांग्लादेश की सिचुएशन को लेकर बात हुआ, गाजा पर बात हुआ, इसको लेकर बात करें ताकि उस पर इम्पैक्ट पड़े कि हाँ क्वाड में भी ये बात हो रहा है। जो क्वाड लीडर एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द रैगिंग, वार, यूक्रेन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा, उस पर बहुत कंसर्न जाता है कि जो अभी वार हो रहा है, जैसे इजराइल हिजबुल्ला में अब हो रहा है, इजराइल हमास में हुआ है, उस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी जाता है कि ऐसा अब ये बंद होना चाहिए, और जो भी है अब जो मिडिल ईस्ट में पीस और शांति की व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे क्वाड जब ये सब सारे बात हो गए, तो वहाँ के जैसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या अगर क्वाड मतलब यूएस में अगर नए प्रेसिडेंट आएंगे तो क्वाड ऐसा ही चलता रहेगा कि वो फिर से डिसमेंटल हो जाएगा? तो पर जो बाइडेन बोले नहीं, क्वाड हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा, जो कि अच्छी बात है कि हाँ सारे कंट्री के लिए कि अच्छी बात है कि क्वाड एक मतलब पीसफुली मतलब इकोनॉमिक पर काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करे, डेवलपमेंट पर काम करे और भी चीज़ पर हैं पर काम करे, और फ्री एंड फेयर मूवमेंट और साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में उस पर काम करेगा, जो कि अच्छी बात है इंडिया के लिए। अब बात करते हैं जो ये क्वाड का समिट हुआ है, इस बार जो यूएस ने होस्ट किया, अगले बार जो इंडिया होस्ट करेगा, जो कि उसमें पता चलेगा कि हाँ क्वाड में क्या डेवलपमेंट आएगा। अगर जो भी डेवलपमेंट आएगा क्वाड में, वो आगे कवर करता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया। वीडियो समझ में तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।